सो गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 3 पर। जिन लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं भेजा है जल्द से जल्द भेजो, तभी मुझे पता लग पाएगा कि तुमको समझ में कितना आ रहा है। तुम्हारे डाउट्स है तो तुम वो भी मुझसे पूछ सकते हो फोन पे या फिर मैसेज करके। ओके, लेकिन अपन लोग स्टार्ट करने से पहले अपना क्विज देखेंगे एंड योर नेक्स्ट इमेज इज दिस। सो यू हैव टू टेल मी विच प्लेस इज दिस। कौन सी जगह है ये जगह कौन सी है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है, कहाँ पर है ये, किसने बनवाया। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखते हैं इस बार कौन खोजेगा। ये बहुत पुरानी जगहों में से एक है हमारे देश की। और कितना सुंदर बनाया है, देखो कैसे बढ़िया। इस पे अभी मैं जूम करके दिखा नहीं पा रहा तुम्हें, वरना इस पे बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियां बनी हुई हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू फाइंड आउट विच इमेज इज दिस। ओके, देखते हैं कौन इस बार पहले खोजेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है? संदेश, कार्तिक, सुशांत। आप ओके, so we'll move to our class and let's discuss problem set 3। फटाफट हम आज देख लेते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कहाँ गया पेन, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया। हाँ, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। आज हम 12 या 13 डिस्कस करेंगे और उतने ही तुम्हें मुझे करके भेजने हैं। लेट्स सी। सो द फर्स्ट वन में क्या है, 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं हमको। इनमें से देखो 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं। एक सवाल दिया है, उसके 4 दिए हैं ABCD, ABC ऐसा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और इसमें तुमको बताना है कौन सा है। तो पहला सवाल देख लेते हैं, बहुत आसान है, मैंने सारे देखे, बहुत आसान है। इसमें देखो एक आध हम देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स, हमको 2 सर्कल दिए हुए हैं। 2 सर्कल दिए हैं जो कि एक दूसरे को टच करते हैं, टच ईच अदर, टच कर रहे हैं, सिर्फ कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से टच होगा, मेरा जरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसमें से बड़े वाले सर्कल का रेडियस बोला है 5.5 और छोटे वाले का बोला है 3.3। ओके, और क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो पहले वाले के सेंटर का मान लो A है ये सेंटर और इसका सेंटर है B, तो A से B की दूरी कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे। इतना आसान सवाल। क्या सर? A से लेके हेलो, B तक की दूरी कितनी होगी। ए से लेकर बी तक की क्या? हाँ, 8.8। 8.8। कैसे आया। क्योंकि वो दोनों रेडियस इधर भी सेम है ना, रेडियस रेडियस दोनों रेडियस की ये की सम। दोनों रेडियस को जोड़ा है, क्योंकि दोनों रेडियस को हम जोड़ेंगे तो वो एक सिंगल लाइन बनेगी, जो कि ये टेंजेंट वाली होती है, वही दूसरी वाले को टच करेगी। तो 5.5 प्लस 3.3 दैट मीन्स 8.8। सुशांत, समझ में आया ये कैसे आया। यस सर। सुशांत, पार्टिसिपेट क्या करो, बोला बोला करो जो भी अगर समझ में आया। बाकी के देखो, बाकी क्वेश्चन भी वैसे ही आसान है, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे फालतू में, इनको कर लेना, लेकिन डिस्कस करके अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे थोड़े से हैं अच्छे वाले सवाल। 10 तक ये बिल्कुल आसान है, देख लेना है इनको। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, लाइन एंड टच। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग खुद ब खुद पहले डायग्राम अगर दिया है तो खुद समझते हैं कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है। तो हमको क्या दिया है, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O, और क्या दिया है हमको, एक लाइन दी है L जो कि टच हो रही है सर्कल पे। किस पॉइंट पे टच हो रही है, पॉइंट P पे, दैट मीन्स एक टेंजेंट लाइन है। ओके, अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। सवाल में क्या बोला है, रेडियस है 9 सेंटीमीटर, यानी मान लो इसका अगर ऐसे करके रेडियस है, दैट इज 9 सेंटीमीटर रेडियस। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P से डिस्टेंस क्या होगा, O और P से डिस्टेंस क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सर मैं बोलूं क्या? बोलो। 9 सेंटीमीटर। वाई,
क्योंकि O और P के बीच में जो लाइन खींचेगी वो रेडियस होगी। रेडियस होगी। और संदेश तुमको एक चीज और बताना पड़ेगा तुम्हें इसके साथ, जो P है क्योंकि ये टेंजेंट है तो इस सर्कल को सिर्फ टच कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ हाँ से लेके P तक जो बनेगा वो एक रेडियस होगा। अगर देखो मान लो हाँ हाँ यही लाइन ऐसे करके बनी होती ना P वाली, तब तुम नहीं बोल पाते कि ये, और ये P पॉइंट यहाँ पे होता, तब तुम नहीं बता सकते थे कि ये यहाँ के बजाय यहाँ पे इस पॉइंट पे P होता, तब हम नहीं बोल सकते थे कि कितना है मेजरमेंट। लेकिन हमको P पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, हमको वो टेंजेंट पे दिया हुआ है, दैट इज व्हाई OP इज इक्वल टू 9। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा इसको हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस छोटा डी दिया, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच के डिस्टेंस पूछा है, पॉइंट O और पॉइंट P, ऐसे करके लिखते हैं उसको, ठीक है, याद रखो इस चीज को, तो सवाल में ऐसा लिख के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस बिटवीन OQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वेयर डज द पॉइंट लाई। अब ये बोल रहे हैं O से Q तक की कोई दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, तो देखो Q तो हमको कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, किसी को दिख रहा है क्या, कोई तो नहीं दिख रहा भाई। नहीं तो अभी अपन क्या मान सकते हैं, अब हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, मान लो अब ये पूरा हमको 9 दिया हुआ था, तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए उसको भाई Q को, अब ये O से लेके Q तक 8 आएगा, है ना, 8 बोला हुआ है, ये 8 बोला है, तो बीच में कहीं एक Q पॉइंट होगा। अब चाहे यहाँ पे मैंने सीधे पे बना लिया, हो सकता है तुमको मन है तो तुम यहाँ पे बना लो, कहीं Q बना लो यहाँ पे, ठीक है, अपनी मर्जी से बना लिया। वेयर डज द पॉइंट Q लाई, वेयर डज द पॉइंट Q लाई, ये पूछा है दूसरा सवाल। तो पॉइंट Q कहाँ पे आएगा, पॉइंट Q कहाँ पे आएगा, पॉइंट Q रेडियस से थोड़ा सा पहले आएगा, बस ये बोलना है तुमको, है ना। और क्यों आएगा, क्योंकि वो रेडियस से छोटा है, रेडियस हमको 9 दिया हुआ है और वो 8 है, दैट मीन्स रेडियस से 1 सेंटीमीटर छोटा है, तो 1 सेंटीमीटर पीछे आएगा वो, जहाँ पे हमारा रेडियस टच कर रही होगी सर्कल के सरकमफ्रेंस को, सर्कल के इस लाइन को टच कर रही होगी, उससे 1 सेंटीमीटर पीछे आएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, यहाँ पे होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ आएगा। तो ये था सेकंड वाले का। थर्ड वाले का देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है, इफ डिस्टेंस बिटवीन PQ 15 दिया हुआ है, देखो PQ बोल दिया 15, तो हम पहले हमने देखो माना था कि Q यहाँ पर है, Q पॉइंट यहाँ पे है, दैट मीन्स ये 8 माना था हमने, तो ये 1 बच रहा था, तभी 8 + 1 9 होना था, है ना। हाँ अभी सवाल में क्या बोला है, PQ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब तो यानी कि यहाँ पे Q नहीं होगा, Q यहाँ पे नहीं होगा, वरना P से Q तक तो 1 सेंटीमीटर बन रहा है, दैट मीन्स हमको अपना फिगर चेंज करना पड़ेगा। अभी Q मान लो दूसरी तरफ कहीं पे हमने इसकी एकदम सिधाई पे यहाँ पे ले लिया है, यहाँ तक के तो 9 है रेडियस, फिर 9 के आगे 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे कहीं पे होगा Q, ऐसा 9 + 6 यानी कि यहाँ से यहाँ तक के होगा 6, ये बन पाएगा P से लेके Q तक, ये 15 तभी बन पाएगा। हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर लाइन ऑन लाइन L लाइन पे पॉइंट R कहीं दिया हुआ है क्या, R तो कहीं नहीं नहीं दिख नहीं रहा, क्या सवाल मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला सवाल ना तो ये बुक में गलत दिया हुआ है, तो इस वाले को मराठी वाली बुक में एक बार चेक करना, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट जो दिए हैं ना गलत गलत दिए हैं, कहीं R दिया ही नहीं है, Q का पॉइंट भी देखो गलत बता रहे हैं, कहीं पे यहाँ ऊपर पहले 8 बता रहे हैं, फिर यहाँ 15 बता रहे हैं, ये वाला चीज देख लेना, ये दोनों तो ठीक थे, ये थर्ड वाला एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कौन है किसको नींद आ रही है, कार्तिक सर सर कार्तिक है सर। चल चल उठ उठ उठ, शांति से वीडियो ऑन करो, जरा ताजा करता हूँ उसको, रुको। सर कसम से मैंने ये करे संदेश उठक बैठक कर जल्दी 10 10 हाँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, चलो फास्ट कम होना, जा हो गया, ताजा हो गया ना अभी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है,
फिगर 8.3.83 को देखो भाई, देखते हैं इसको। सबसे पहले देखा हमने, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर पे है एम पॉइंट, एक लाइन गई हुई है, एक लाइन दिख रही है, और एक दूसरी लाइन है जो कट कर रही है, जो दूसरी लाइन है कट कर रही है, एकदम टच कर रही है सर्कल को। टच करने वाले सर जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं कार्तिक? जो एल के लाइन है, सर्कल को टच कर रही है, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। टेंजेंट, वेरी गुड। और एम एल है, ये क्या होगा? एम एल क्या होगा सर्कल का? रेडियस। कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा टेंजेंट पे? 90। वेरी गुड, ठीक है। ये चीज हमको फटाक से दिमाग में आ जानी चाहिए जैसे हम ये फिगर देख रहे हैं तो। और देखो दूसरी लाइन जो एम के है, ये बाहर निकली हुई है, सर्कल से बाहर निकली हुई है। चलो अब हमने ये चीज डायग्राम देखते हैं, हमको पता लग गया है। अब आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। मुझे ये सवाल आसान जैसा लग रहा है। देखो सवाल में क्या बोला है कि के एल टेंजेंट पढ़ लिया हमने। क्या बोला? इफ एम के इज इक्वल टू 12, एम के हमको ये वाला दिया है 12, के एल दिया है, के एल इज गिवन 6√3, ओके। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये निकालना भाई, कितना मुश्किल है ये? हो जाएगा? सुशांत कैसे करेंगे इसको? यस सर। कैसे करेंगे इसको, इस सवाल को कैसे करेंगे? हमको एमएल निकालना है। हमको वो ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसमें से हमको दो साइड दिए हुए हैं, तीसरा निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे? कुछ हमने पढ़ा है ऐसा? सर बोलो। 90 डिग्री और उसको। हाँ 90 डिग्री तो है, लेकिन निकालेंगे कैसे हम? ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला साइड कैसे निकालेंगे? एम एल तो पूछा हुआ है हमको। बोलो। नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा है सर। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, ओके। संदेश, कार्तिक, तुमसे कोई बताना चाहेगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सुशांत पता है कि नहीं? यस सर। क्या होता है? बोलो। देखो नहीं आता है ना तो फटाक से बोल देना, नहीं आता है। मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुशांत, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। सर वो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल समझ रहे हो? काटकोण। यस। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं काटकोण या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल के, हर ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल के भी 3 साइड होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 12, दिया है 6√3, और तीसरा साइड हमको पूछा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस का नियम बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे जो सबसे बड़ी साइड होती है, ये देखो ये वाली है सबसे बड़ी साइड। मैं कलर दूसरा लेता हूँ, ये वाली साइड देखो सबसे बड़ी साइड है। तो जो सबसे बड़ी साइड होता है उसका वर्ग बराबर होगा बाकी के बाकी के जो दो साइड हैं उनके वर्ग के जोड़ के बराबर। मुझे ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क के नहीं है तो मैं वहां पे एक्स लिख लिया। समझ में आया? बस यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? यस। दोबारा से एक बार समझ लो। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि हमारा ट्रायंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा, बिल्कुल है भाई। अब इस ट्रायंगल पे हम देखेंगे कौन कौन सी साइड दी हुई है हमको। हमको दिया है जो सबसे बड़ी साइड है वो 12 दी हुई है,
और बाकी के दो साइड में से एक साइड दी है 6√3 और तीसरी साइड हमको पता लगानी है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि जो सबसे बड़ी साइड है यानी कि 12, तो 12 का वर्ग बराबर होगा इसके जो बाकी के दो जो साइड है उनके वर्ग के जोड़ के। तो देखो एक साइड हमको दिया था 6√3, तो 6√3 का वर्ग प्लस जो हमको साइड नहीं दिया था उसको मैंने x ले लिया, तो x का स्क्वायर। समझ में आया क्या होता है सुशांत? यस सर। अब भूलना नहीं चाहिए, मैं सबसे पहले अगली बार तुमसे ही पूछूंगा ये, ठीक है? अब इससे निकल आएगा ये, फिर ये साइड निकल आएगी, इक्वेशन सॉल्व करोगे इस साइड निकल आएगी। संदेश कार्तिक निकल आएगा। संदेश हेलो सर। पूछ रहा हूँ, निकल आएगा रेडियस ए? हाँ हाँ, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, एंगल के और एम निकालना है। एंगल के और एंगल एम जब तीनों साइड निकल गई होंगी तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तुमको एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है? हाँ यहाँ के नीचे वाला हमको दिया है 6√3, तो फिर जो बटे में था हाइट अपॉन हाइपोटेनियस ऐसा वाला लगाओगे तुमको ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लगाओगे तुमको मिल जाएगा एक एंगल, फिर वैसे कॉस थीटा लगाओगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा, ठीक है? याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जाके देखो। सुशांत तुम भी, मैंने हाँ बहुत सर। पहले की वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखेंगे तो एक सर्कल बना हुआ है जिसपे दो टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट ए पे चिपक रहे हैं, वहां पे जाके टच हो रहे हैं, पॉइंट ए पे टच हो रहे हैं दो टेंजेंट, और साथ साथ वहीं ओ से उस टच वाले पॉइंट को जोड़ दिया गया है। ये हमको फोटो देख के समझ में आ रहा है। अब देखते हैं सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है कि ये जो हमको रेडियस ऑफ द सर्कल, हाँ देखो कितना बढ़िया बताया, सर्कल का जो रेडियस है अगर मान लो मैं ऐसे करके मैंने बनाया तो ये रेडियस ही होगा। ये रेडियस जो है ये किसके बराबर है? ये ए बी के बराबर है, लेंथ ऑफ ए बी, यानी ये जितना है ये भी आर ही बराबर है। यानी अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर का होगा तो ए बी भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये बताया हुआ है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि ए बी ओ सी, ठीक है, ए बी ओ सी ये जो है दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? इसको मैं हिंट दे दे रहा हूँ कैसे करना है। एक तो हिंट मैंने फोटो बनाते वक्त ही दे दी, जब भी हम रेडियस को टेंजेंट पे गिराते हैं ये 90 डिग्री का बनाता है, और यहाँ पर हम गिराएंगे तो ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी एक रेडियस है। अब यहाँ पे देखो हमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल? ए बी और ओ, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी और सी। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। प्रूफ करते ही तुम बोल सकते हो कि दिस ट्राइंगल दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है? जब तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा दोनों ये है, दोनों ट्राइंगल है, तो इसकी 90 डिग्री इसकी 90 डिग्री दोनों का अपोजिट जब होता है 180 आ जाता है तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, और ये एक स्क्वायर वाला क्वाड्रिलेटरल होगा। समझ में आया सभी को? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि हमारे पास एक ए बी सी डी करके पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है एक ऐसा चौकोन जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पैरेलल होती है मतलब कि वो कभी नहीं जुड़ेंगी और हमेशा एक दूसरे के बराबर दूरी पे रहेंगी। तो ये अपोजिट साइड पैरेलल होती है और बराबर होते हैं, साइड भी बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो वैसे ही ये वाली भी अपोजिट साइड्स है, ये भी बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो सेम टू सेम यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, हमको दिया हुआ है। ये एक पैरेललोग्राम का डेफिनेशन हो गया और हमने देख लिया क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक सर्कल उसके अंदर बना हुआ है, बिल्कुल बना है, जिसका पॉइंट है टी, सेंटर पॉइंट है टी। देखो सेंटर की क्या गलत स्पेलिंग दी हुई है, ठीक है? फिर पॉइंट ई बोला है, पॉइंट ई एफ जी और एच,
ये पॉइंट टच कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एक टेंजेंट है। ये जितने भी टेंजेंट है देखो 4 टेंजेंट को मिलके बनाया हुआ है। और AE है, AE देखो यहाँ से यहाँ तक दिया है 4.5, यहाँ से यहाँ तक 4.5 दिया हुआ है। EB, और EB हमको दिया है इसके आगे वाला हिस्सा 5.5। सुशांत मेरे को बताओ फिर AB का क्या मेजरमेंट होगा, AB का साइज क्या होगा? एडी, एडी क्या? AB देखो हमको AE दिया हुआ है 4.5, AE हमको 4.5 दिया है, फिर EB दिया है हमको 5.5। मैं पूछ रहा हूँ AB जो है इसका क्या साइज होगा, A से लेके B तक? 9.9। 9.9। ये कौन सा जोड़ा तुमने, ठीक से जोड़ो। 5.5 और 4.5 कितना होगा? सर 10.0। 10.0। तो तुम 9.9 क्यों बोल रहे हो? यहाँ 4.5 है, 4.4, 4.4 थोड़ी यस है, इसलिए ध्यान देना है। ऐसी जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, पूरा सवाल चला जाएगा ये। ओके, तो देखो ये हमको दिया हुआ है, और क्या पूछा है? फाइंड AD। ये आसान सवाल है, AD पूछा है, ठीक है, ये आसान सवाल है, इसको तुम अपने दिमाग से लगाना। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा हुआ है, इसको सोचना अच्छे से। ये आसान सवाल है, दो चीजें मेन चीजें हमने देख ली, तो फुल साइज हमने वो देख लिया, कितना है 10 दिया हुआ है ये। तो अभी तुमको देखना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा पहले, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा। अगर ये वही होगा तो हमको तो पता चल जाएगा कि 10 है, लेकिन अगर 10 नहीं होगा तब क्या होगा, ये तुम लोग सोच लो। हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखो क्या है। 6 क्वेश्चन में हमको सबसे पहले फिगर देख लेते हैं 3.86 वाला। इसमें क्या दिया, एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल से एक रेडियस निकला है RM। RM एक रेडियस निकला है, और RM रेडियस पे ही एक पॉइंट है S पॉइंट, जो कि एक छोटे से सर्कल को टच करने वाला पॉइंट है, और उस सर्कल का सेंटर है पॉइंट N। ठीक है, इसका M था बड़े वाले का, और छोटे वाले का है N। और ये जो N सेंटर से बना हुआ सर्कल है वो दो जगह टच हो रहा है, एक हो रहा है S पे और एक हो रहा है T पे। ओके, तो ये हमने जान लिया, इस डायग्राम को जान लिया। अब इस पे देखते हैं सवाल क्या है। रेडियस ऑफ सर्कल देखो, दोनों के रेडियस बताए हुए हैं। बड़े वाले का रेडियस बोला है 9 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले का बोला है 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल है। तो बताना है हमको, आंसर बताने हैं कि फाइंड द रेशियो MS बटा SR कितना होगा। MS बटा SR, यानी सबसे पहले हमको MS इतना खोजना है कि ये कितना होगा, और उसके बाद ये जितना बच रहा है वो। ठीक है, तो पूरा मिला के तो हमको पता है 9 है, लेकिन उसके बाद ये RS और SM इन दोनों को बराबर बराबर हमको देखना है, चेक करना है कि कितने होंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है। ठीक है, MT और क्या क्या खोजने बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT, ये ऐसे एक लाइन बनानी है, ये भी खोजना है। फाइंड द सेगमेंट MN, ये वाला भी खोजना है, ये वाला भी खोजना है, और ये पूरा का पूरा भी खोजना है। और क्या क्या बोला? फाइंड द मेजर ऑफ NSM। NSM, अच्छा NSM, अच्छा NSM कौन बताएगा मेरे को? NSM कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल? सुशांत, यस सर। एंगल NSM कितना होगा? डायग्राम में देखो, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल NSM कितना होगा? देख के पता लग रहा है ये। जल्दी जल्दी, कम ऑन, वी डोंट हैव मच टाइम। 90। 90 डिग्री होगा, वेरी गुड। तो इसमें इतना क्या सोचना, ये
आर से लेके एन तक ये एक टेंजेंट बना रहा है छोटे वाले सर्कल पे, तो टेंजेंट पे जो रेडियस जाता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, रेडियस ही Yes. जाएगा एन से लेके एस तक, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। रेडियस टेंजेंट पे जब चिपकता है, उसको छूता है, तो वो 90 डिग्री का बनाता है। तो देखो एक तो हमने देख लिया ऐसे, ये दोनों तुम लोग जरा दिमाग लगाना। यहाँ पर ये हमने एक चीज देख लिया, हमको ये पूरा दिया हुआ है 9, हमको ये आधा बताना है यहाँ तक कितना है और फिर यहाँ तक कितना है, ये निकालना है। और दूसरा हमको निकालना है एम एन कितना है, एम एन यहाँ से यहाँ तक कितना है। इसको जरा सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कुछ नया नया ऐसे कंस्ट्रक्शन करोगे तो आएगा ये। इस पे जरा सोचना, ये कुछ तो कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाओगे तो आएगा, ये समझ में आएगा। पाइथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करना। ये नहीं होने से मैं बताऊंगा इसको। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या डायग्राम है, कोई डायग्राम है क्या? एक मिनट पेज ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत आसान है। ये हमको दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है हमको, और कुछ पूरा भर के दिया है। और भर के दिया होता है तो ये जनरली आसान होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें तो लिखी हुई है। प्रोडक्शन देख लेते हैं क्या बोला है। सबसे देखने से पहले हम खुद ब खुद समझ लेते हैं क्या दिया है हमको। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, दोनों टच हो रहे हैं पॉइंट जेड पे। और छोटे वाले सर्कल से रेडियस बन रहा है एक्स ए का, और बड़े वाले सर्कल पे बन रहा है वाई बी का रेडियस। और क्या दिया है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट को टच करते हुए, जो कि जेड पॉइंट से जा रहा है, ये पॉइंट को जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने अपना सर्कल की स्टडी कर ली। सर्कल को हमने देख लिया कि आखिर सर्कल में दिया क्या, हमारे डायग्राम में, हमारे फिगर में क्या दिया हुआ है। अब चलो सवाल देख लेते हैं। सवाल में हमको पूछ रहा है, प्रूव दैट एक्स ए इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। देखो कितना बढ़िया सवाल है ये, इसकी वजह से मैंने आधा करके दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल जैसा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले इन लोगों ने देखो बनाई हुई है ये लाइन। ये देखो इन्होंने लाइन बना दी, टक 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 टक। लाइन बनाते तुमको नजर आ रहा होगा कि एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है। हमको दो ट्रायंगल मिल चुके हैं। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इन्होंने ट्रायंगल वाले से किया है कि नहीं भाई, इन्होंने ट्रायंगल वाले से नहीं किया है, नहीं। ठीक है, तो हम इसको भी बुक वाले तरीके से देख लेते हैं। ट्रायंगल वाले से तुम कैसे करते हो, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो हम बता सकते हैं दोनों पैरेलल होंगे। लेकिन अभी चलो बुक के हिसाब से करते हैं। बुक में क्या बताया हुआ है कि ये जो हमने लाइन टच की है, ये लाइन एक सीधी लाइन है। क्यों? क्योंकि जब दो सर्कल एक पॉइंट पे टच होते हैं, जब दो सर्कल एक पॉइंट पे टच होते हैं, उसके बाद ये जो लाइन है ये 90 डिग्री बनाती है उस जगह पे, और ये इस साइड से ये लाइन भी 90 डिग्री बनाती है। तो कहने का मतलब है, ये जो पूरी लाइन यहाँ से आई है वो स्ट्रेट लाइन है। 90 90 कितना होता है? 90 90 होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है? एकदम सीधी लाइन होती है। सीधी लाइन को कहा जाता है 180 डिग्री। ऐसे करके अपन आते हैं, ये होता है 90 डिग्री इधर का, ये होता है 90 डिग्री इधर का। तो 180 डिग्री ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय थ्योरम टचिंग पॉइंट पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं। देखो, ओके, आगे देखते हैं। तो इससे हमको पता लगेगा कि एक्स जेड ए, एक्स जेड ए, एक्स जेड ए, ये एंगल किसके बराबर होगा? कौन बताएगा मेरे को? एक्स जेड ए, ये जो एंगल है ये किस एंगल के बराबर होगा? कोई बताएगा? फास्ट, आता है तो बोलो, नहीं आता तो नो नो बोलो। डोंट वेस्ट आवर टाइम। संदेश कार्तिक, नहीं पता। नहीं पता? यहाँ पे देखो, जब हमको पता लग रहा है कि एक्स जेड ए, वैसे ही यहाँ पे गई हुई है ये वाली लाइन, तो इसका जो एंगल है और इसका एंगल ये बराबर होंगे भाई। एक ही सीधी लाइन पे कटे हुए हैं। सीधी लाइन पे जब कटते हैं, दैट मीन्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और उसी की वजह से ये वाली जो लाइन है, इसका ये जो एंगल है, ये इस एंगल के बराबर होगा, अपोजिट एंगल के नियम की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल
बी जेड और वाई, बी जेड वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद एक्स जेड ए, एक्स जेड ए और बी जेड वाई। अच्छा, यहाँ एंगल नहीं दिया तो इन लोगों ने ए मान लिया है इसको, ठीक है, नहीं भी मानते तब भी चल जाता, और इसको मान ले लिया है। उसके बाद एक्स ए बराबर एक्स जेड, एक्स ए बराबर एक्स जेड होगा, ये एक्स ए और एक्स जेड बराबर है क्या? है तो क्यों है, कौन बताएगा? एक्स ए बराबर एक्स, सर बराबर है, क्यों? क्योंकि वो रेडियस है दोनों भी। दोनों रेडियस है, वेरी गुड। देखो देख के पता लग रहा है अपने को, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है हमको, बिकॉज दे आर रेडियस, दे आर रेडियस। ठीक है, तो ये देखो ये चीज भी हमको मिल गई। और यस। सिमिलरली उसी के जैसे एक्स ए जेड, एक्स ए जेड ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला हमारा हो जाएगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कोई मुझे बताएगा ये वाला कैसे होगा, क्यों हुआ ऐसा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हमारा ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में ये सर, वो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक्स जेड, वो समुद्री भुज ट्रायंगल बन रहा है, मतलब बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसके जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, क्योंकि उनकी साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो उनके दो एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है सुशांत, ओके। सो वैसे ही अब हम दूसरी तरफ वाले में देख लेते हैं, सेम टू सेम वही चीजें इसमें भी होंगी, यहाँ पे भी, क्योंकि वैसे ही ये ट्रायंगल ये भी देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बी वाई और वाई जेड ये भी रेडियस है, रेडियस है तो उसके भी ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। और इन्हीं चीजों को जब हम तीनों चीजों को मिलाते हैं, कौन कौन सी तीनों चीजें थी भाई, इन देखो पॉइंट पहला वाला ये एंगल, एक मिनट मैंने ग्राफ बना लिया, ये एंगल और ये एंगल, और फिर उसके बाद था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, इस एंगल और ये एंगल, और फिर ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को मिलाने पे हमको पता चल जाता है कि दैट these two lines एक्स ए एंड ये हमारे जो थे एक्स ए और वाई बी ये पैरेलल है, एक्स ए और ये वाई बी पैरेलल है। समझ में आई वाला चीज? ये बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें दो तीन चीजों का यूज हुआ है तो इसको ध्यान रखो। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं, फास्ट फास्ट बहुत, लास्ट में 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, देख लेते हैं 10 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं अपन। 8th क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास, पहले देख लेते हैं फटाक से, इसमें क्या दिया है, दो सर्कल दिए हैं, अंदर इंदर टच हो रहे हैं पॉइंट जेड पे, और एक का है एक्स है सेंटर और बड़े वाले का वाई है सेंटर, और इसी पे से दोनों के सरकमफ्रेंस पे एक एक जगह कहीं पे टच हो रहे हैं। छोटे वाले पे टच हो रहा है तो उसको ए पॉइंट दिया है, बड़े वाले पे टच हो रहा है उसको बी पॉइंट दिया है, और फिर ए और बी पॉइंट को टच करते हुए जहाँ पे सर्कल टच हो रहे थे जेड पॉइंट पे, वहां पे एक सीधी लाइन बना दी है। ये हो गया हमारा फिगर का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बोला है सेगमेंट ए एक्स पैरेलल है सेगमेंट बी वाई के, यानी ये पैरेलल है इसके। ओके, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको सेम टू सेम ऐसे करना है जो ऊपर बताया हुआ था। अब इसके अंदर तुम देखो फिगर बाहर टच किए हुए थे, बाहर टच किए हुए थे, और जबकि जो हमारा नीचे वाला है इसमें अंदर टच किया है। बाकी सेम टू सेम वही चीजें करनी है। यहाँ पे भी तुम दो ट्रायंगल बनाओगे, वो टच होंगे, उनके एंगल बनाओगे, दिख रहा है यहाँ पे, इनको जोड़ोगे तो ये एंगल दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, बड़ा छोटा। दोनों ट्रायंगल को तुम जैसे ही प्रूव कर दोगे उनके एंगल तुम ये फिर बता सकते हो कि देन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, ट्राई करना है इसको, बहुत आसान है, पिछले वाला 7th वाले के हिसाब से ही है।
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया है, पहले फिगर चेक कर लेते हैं हम खुद से। फिगर में बोला है कि एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O, ओके, और हमको एक कॉर्ड दिख रहा है R से लेके S तक, R से लेके S तक दिख रहा है, ठीक है, और O से एक लाइन गुजरी है जो कि रेडियस है, वो एक टेंजेंट जो था उसके पॉइंट P पे जुड़ रही है, ओके। बहुत अच्छा, आसान जैसा दिख रहा है ये। कोई मुझे बताएगा कि अगर एक रेडियस कॉर्ड को कट करता है तो क्या होता है? एक रेडियस था और ये कॉर्ड था, तो रेडियस कॉर्ड को कट करता है तो क्या होता है? कोई बताएगा? किसी को ध्यान है? अच्छा, इतनी देर तक कुछ नहीं बोला, यानी कि ध्यान नहीं है। तो रेडियस जो है, अगर किसी कॉर्ड को, ये कॉर्ड थी, ये जो लाइन थी ये कॉर्ड थी, तो ये रेडियस अगर कट करता है तो ये अगर कॉर्ड मान लो 10 सेंटीमीटर का था, ये 10 सेंटीमीटर का पूरा था, तो ये जो रेडियस है वो रेडियस इस पूरी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। दैट मीन्स ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ये मैं पूछना चाह रहा था, ये मैं तुमसे सोच रहा था कि तुमको याद होगा, लेकिन तुम तो गधैया बोल हो चुके हो, है ना। 10वीं नजदीक आ गई है पूरी बोर्ड, और दिमाग कहीं और लगा है तुम्हारा। ओके, सो लेट्स सी, आर एस इज अ कॉर्ड थ्रू क्यू, क्यू पॉइंट पे जुड़ रहे हैं ये। आर एस लाइन पैरेलल है लाइन एल के, ठीक है, ये पहले ही बता दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, आसान कर दिया सवाल को। और अब क्या बोला है? एफ आर एस 12 है, आर से लेके एस तक 12 है, अच्छा पूरा 12 दिया है, तो इतना के कितना होगा ये सुशांत? आर से लेके क्यू तक कितना होगा? सर 6 होगा। 6 होगा, बहुत बढ़िया। ये 6 होगा तो ये कितना होगा क्यू से एस तक? 6। वो भी 6 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो रेडियस है वो कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांटती है, और हमको कॉर्ड दिया था 12, तो बराबर हिस्से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, तो 6 और 6 बनेंगे। ओके, अब सवाल देखते हैं, सवाल में क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो अब इसमें पूछा है सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी कि यहाँ पे भी हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ऐसे करके, जिसमें कि हमको 6 ये पता हुआ है, ठीक। और क्या हमको बताया है? हमको बोला है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अच्छा, इस वाले सवाल को भी सोचना, अच्छा सवाल है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुमको ये जो मैंने डॉट डॉट करके बनाया, ऐसे करके तुम ट्रायंगल की मदद लेके निकालोगे, जिसमें नीचे का तुमको साइड दिया हुआ 6 दिया है, और यहाँ वाला हमको एक और चीज क्या बताई है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP। एक चीज और हमको बताया कि जो Q है ये O से लेके P के बीच में है, Q है ये O से लेके P के बीच में है। कहने का मतलब अगर ये साइज A है तो ये साइज भी A होगा, ठीक है। तो अब इसको सोचना, ये एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें से हमको नीचे का 6 पता है, ऊपर वाला हमको हाफ हाफ पता है, तो अब ये थर्ड वाला साइड कैसे निकलेगा? इसमें हमको पता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। इसको सोचना, सोचोगे आएगा ये वाला सवाल तुमको। एक और मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें चाहिए तो। देखो, अगर हमको पता है, अगर हमने ये दोनों बना लिए, तो मैं जानता हूँ कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। जब दोनों साइड बराबर हैं तो उसके ये एंगल भी बराबर होंगे। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बने जिसमें से कि हमको ये साइड और ये साइड पता है, दो साइड हमको पता है, तो अभी तीसरा साइड तुम निकाल सकते हो। तीसरा साइड मिल जाएगा, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट लोगे तो तुमको ये वाला ट्रायंगल के एंगल मिल जाएंगे। 90 तो एक पहले से ही पता था,